नमस्कार। अगर आप बिहार में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही बनी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने अपना नया एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है और यकीन मानिए ये अवसरों का खजाना है। तो चलो आज इस कैलेंडर को ना एकदम बारीकी से समझते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकें। पहली नजर में ये डॉक्यूमेंट थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना। इतने सारे नाम, इतनी सारी तारीखें, समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। पर फिक्र मत कीजिए, हम सब मिलकर इसे एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले बीएसएससी के इस नए कैलेंडर को देखेंगे, फिर उसे समझने का तरीका जानेंगे, सबसे बड़ी परीक्षाओं पर गौर करेंगे, पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि अब आगे करना क्या है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये कैलेंडर आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक तरह से आपकी तैयारी का पूरा जीपीएस है, जो आपको बताता है कि कब, क्या और कैसे होने वाला है। ये आने वाले समय में होने वाली सरकारी भर्तियों का पूरा खाका है। चलो, अब इसे डिकोड करते हैं। और इसका सबसे अच्छा तरीका है एक एक कॉलम को ध्यान से समझना। अगर आपने इन कॉलम्स को समझ लिया तो पूरा कैलेंडर आपके लिए एकदम साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है पद का नाम। यहीं से आपकी पूरी जर्नी शुरू होती है। ये वो कॉलम है जो आपको बताता है कि कौन कौन सी नौकरियां निकली हैं। मतलब आपका सपना क्या है? एक लैब टेक्नीशियन बनना है या फिर असिस्टेंट मैनेजर? अपनी मंजिल आपको इसी कॉलम में ढूंढनी है। ठीक है, पद तो चुन लिया, पर अब सवाल उठता है कि मौके कितने हैं, और इसका जवाब हमें मिलता है अगले कॉलम में। रिक्तियों की संख्या। ये बताता है कि हर पोस्ट के लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। जितनी ज्यादा वैकेंसी सेलेक्ट होने के चांस भी उतने ही बेहतर। ये नंबर आपको एक अंदाजा देता है कि कंपटीशन कितना तगड़ा होने वाला है। और अब आते हैं उस कॉलम पर जिसका हर कैंडिडेट को बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, परीक्षा की तारीखें। यहाँ आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेंटेटिव डेट्स मिलेंगी। यहीं से आपकी तैयारी का असली काउंटडाउन शुरू होता है। बस इन तारीखों को तो अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। यही वो तारीखें हैं जिनके हिसाब से आपका पूरा स्टडी प्लान, आपकी पूरी रणनीति बनेगी। ये आपके लिए डेडलाइंस हैं। और अब बात करते हैं उस तारीख की जो किसी मंजिल से कम नहीं, अनुशंसा प्रेषण की संभावित तिथि। ये वो दिन है जब आयोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट को अपॉइंटमेंट के लिए आगे के डिपार्टमेंट को भेज देगा। सीधे शब्दों में कहें तो इस तारीख तक बीएसएससी अपना काम पूरा कर देगी। ये आपकी पूरी मेहनत का आखिरी और सबसे मीठा फल है। ठीक है, तो कैलेंडर पढ़ना तो आ गया। अब जरा देखते हैं कि सोने की खान कहाँ छुपी है। मतलब सबसे ज्यादा मौके कहाँ हैं। जरा इस पर नजर डालिए। ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में 2000 से ज्यादा पोस्ट और लैब टेक्नीशियन, अरे वाह, 3500 से भी ज्यादा। ये वो बड़ी मछलियां हैं जिन पर ध्यान देना बनता है। लेकिन ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स थे। असली तस्वीर तो तब सामने आती है जब हम इन सब को जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज हैं? पूरे 30,849। जी हाँ, 30,849। ये बिहार में सरकारी नौकरियों का एक जबरदस्त मौका है। तो जैसा मैंने कहा था, ये कैलेंडर सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पूरा का पूरा रोड मैप है। ये आपको फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का पूरा सफर दिखाता है। तो देखिए, एक टिपिकल प्रोसेस कैसा दिखता है। साल की शुरू में यानी जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आएगा, फिर अप्रैल तक प्रीलिम्स, जुलाई में मेंस, अक्टूबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा और साल खत्म होते होते दिसंबर में नियुक्ति की सिफारिश भी भेज दी जाएगी। मतलब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी जानकारी है, कैलेंडर समझ आ गया, मौके पता चल गए, पर सबसे बड़ा सवाल, अब आगे क्या? इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करना है? चलिए इसे ना कुछ सिंपल एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स में तोड़ते हैं ताकि आप आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर सकें। तो सबसे पहला काम, कैलेंडर उठाइए और उन पोस्ट्स पर निशान लगाइए जिनके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरा काम, इन इम्पॉर्टेंट डेट्स को अपने फोन के कैलेंडर में, अपनी डायरी में, जहां हो सके नोट कर लीजिए। तीसरा, एग्जाम की डेट को अपनी डेडलाइन मानिए और एक जबरदस्त स्टडी प्लान बनाइए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करनी है।
ये रही ऑफिशियल वेबसाइट। इसको अभी के अभी बुकमार्क कर लीजिए। कोई भी खबर, कोई भी अपडेट यहीं से मिलेगा। तो 30,000 से ज्यादा मौके आपके सामने हैं। रास्ता दिखाने वाला कैलेंडर आपके हाथ में है। अब बस उस रास्ते पर चलना है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपकी नज़र